अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात हमारे यहाँ आचार्यों की महान परंपरा है। एक से एक महान आचार्य हुए हैं और उन्हीं आचार्यों में आचार्य हेमचंद्र सूरी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आचार्य हेमचंद्र सूरी ज्ञान के भंडार थे। जिन शासन की महती प्रभावना उन्होंने करी थी, अपनी लेखनी के द्वारा सैकड़ों ग्रंथों की रचना उन्होंने रच करके सरस्वती के भंडार की अपूर्व वृद्धि उन्होंने करी थी। ऐसे महान आचार्य के द्वारा प्रदत्त योग शास्त्र के अंतर्गत 35 प्रकार के मार्गानुसारी बोलों की चर्चा आप लोग सुन रहे हैं। कल एक सूत्र चल रहा था जो कि पूरा नहीं हुआ था। वो सूत्र था वर्णवादी ने क्वापी राजा दिशु विशेषता है। अर्थात वो महान आचार्य कहते हैं, ग्रस्त में रहने वाले व्यक्ति को कभी किसी की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए और ख़ास तौर पर राजा की, मंत्री की और सरकारी उच्च अधिकारियों की, इन लोगों की बुराई निंदा वगैरह नहीं करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। निंदा के बारे में आपने कल काफ़ी कुछ सुना कि निंदा हमारे जीवन का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, जो हमारे जीवन के गुणों का हरण कर लेता है और अवगुणों को स्थायी रूप से जीवन में बिठा देता है। निंदा की प्रवृत्ति के द्वारा हमारी दृष्टि आलोचनात्मक बन जाती है। हम हर समय लोगों के माइनस पॉइंट ढूंढते रहते हैं। इस आदत को सुधारने के लिए कहा गया कि निंदा ना की जाए। लेकिन कल इस बात में हमने एक नई बात जो कही थी वो ये थी कि भाई आप दूसरों की निंदा ना करें, लेकिन अपनी आत्म निंदा तो करें। अपनी आत्म निंदा का मतलब अपने स्वयं के जीवन का अवलोकन करके जीवन की जो खोट है, कमजोरी है, माइनस पॉइंट है, उन्हें हम ढूंढें और ढूंढ करके उनको छोड़ने का, त्यागने का हम काम करें। इससे क्या होगा? स्वयं हमारे आंतरिक जीवन का अंदर एक सुधार होगा। हमारा जीवन निर्मल बनेगा, पवित्र बनेगा, अच्छा बनेगा। तो आत्म निंदा को आत्मा के विकास का मार्ग कहा है। जो व्यक्ति जीवन में आत्म निंदा नहीं करता, स्वयं की जो कमियां हैं उनको नहीं देखता, तो कहाँ से आत्म विकास होगा? आत्म विकास करने के लिए आत्म निंदा, स्वयं के अपने अवगुण दोषों को देखना, उनको सुधारना, संवारना, ये जरूरी है। अब आप हैं, आप अपने बारे में कुछ नहीं जानते कि मैं कितना मोटा हूँ, मेरा वजन कितना ज़्यादा है, मुझे शुगर रहती नहीं रहती है, बीपी है या नहीं है, मैं इस मोटापे को कैसे दूर कर सकता हूँ। जब आप अपने बारे में नहीं जानते तो सुधार क्या करोगे? सुधार करने के लिए पहले अपने तन के बारे में जानो तो सही कि आपका शरीर कैसा है, क्या है, बेडोल है, काले हो, गोरे हो, कैसे हो। तो अपने आप के बारे में जानना और उसको ठीक करना। अब आप कपड़े पहनते हैं तो कपड़े पहनने वाले व्यक्ति को ये तो मालूम होना चाहिए कपड़े कितने दिन पहले पहने थे, गंदे हो गए नहीं हो गए, कहाँ कोई दाग धब्बा लग गया नहीं लग गया। आपको अपने कपड़ों के बारे में मालूम है तो आप उसको धोने का प्रयास करेंगे। दाग धब्बे पर ज़्यादा साबुन लगा के क्लीन करने की कोशिश करेंगे। भाई नहीं, यहाँ धब्बा है और ये शर्ट ये कुर्ता हम पहनेंगे तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, इसे साफ करना जरूरी है। तो कपड़े की मलिनता, मैलेपन का बोध आपको होगा तो आप कपड़ा साफ भी कर लेंगे। और ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, उधर ध्यान ही नहीं है तो क्या करेंगे? आप सुबह उठते हैं, वाश बेसिन पर जाते हैं, वाश बेसिन के ऊपर आपने शीशा लगा रखा है, आप उसे देखते हैं कि चेहरा कैसा है, चेहरे पर रौनक है या उदासी छाई हुई है।
चेहरे पे लालिमा है या पीलापन छाया हुआ है, चिंता की रेखाएं तो नहीं छा रही हैं, गलती से कहीं फेस पे कोई दाग धब्बा तो नहीं लग गया है, देखो मेरा चेहरा कितना बदसूरत लग रहा है, जरा ढंग से नहा लूँ, ढंग से इसको साफ कर लूँ, क्लीन कर लूँ, तो आपको आपके मुख के बारे में, उसके दाग धब्बों के बारे में पता है तो आप साफ भी कर लेंगे। और पता ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो आत्म दर्शन जो है ये दर्पण है, शीशा है। आत्म दर्शन, अपनी आत्मा को देखना, आत्म अवलोकन करना, आत्मा के बारे में जानकारी लेना। जब कभी आप अपने स्वयं के बारे में निरीक्षण करते हैं, अपना आंतरिक अवलोकन करते हैं, अपने दोषों के बारे में जानते हैं, तो कई बार ऐसे क्षणों में बहुत सारे लोग भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं कि मेरे जीवन में कितनी कमियां हैं, मैं तो भ्रम में जी रहा था और आज मुझे मालूम पड़ा है। तो व्यक्ति में खेद पैदा होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। व्यक्ति ख्याल करता है कि तैने अब तक करा क्या है, अपने आप के जीवन के बारे में कोई विचार ही नहीं किया, तो दुनिया को देखता रहा और दुनिया के बारे में विचार करता रहा। तो ये अपने आप को सुधारने का रास्ता है, तरीका है। आप देखेंगे कि आज का जो वर्तमान विज्ञान हमारे सामने है, तो आप हर 100 साल पीछे लौटते जाएं। आज से 100 साल पहले, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल पहले क्या आज जैसा विकसित साइंस था? आज जैसा विकसित साइंस तब नहीं था। इसके दो कारण हैं, साइंस के विकास के दो कारण हैं कि साइंस किससे आगे बढ़ता है, विज्ञान किससे आगे बढ़ता है। पहला, भूलों की सुधार करना, और दूसरा है निरीक्षण, सूक्ष्मता के साथ देखना कि जो विज्ञान के क्षेत्र में कोई नई चीज़ बनी है उसको बारीकी से देखना, उसके माइनस प्लस को जानना, सुधारने की भावना रखना, भूलों का निरीक्षण करना। अभी हमारे देश में शायद हफ्ते भर पहले कोई मिसाइल या कुछ नई चीज़ का कुछ प्रयोग होना था, लास्ट मोमेंट पर उसको रोक दिया। क्यों रोक दिया? वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उनको ये मालूम पड़ा कि भाई इसमें एक कमी है, और वो कमी सहित हमने छोड़ दिया, रिस्क ले लिया, तो ये तो समुद्र में जाके गिर जाएगा, करोड़ों रुपए स्वाहा हो जाएंगे। नहीं नहीं, रुको, इसे ठीक करते हैं, ठीक करके फिर हम आगे जो हैं चलेंगे, फिर आगे इसका प्रयोग करेंगे। आप सब जानते हैं जिस समय हवाई जहाज का प्रारंभ हुआ, उस जमाने के हवाई जहाज देखो, उनकी टेक्नोलॉजी देखो, राज के जहाज देखो, उस जमाने के लड़ाकू जहाज देखो, राज के लड़ाकू जहाज देखो, कितना टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कहाँ से पहुँच गई, अपने आप थोड़ी ना पहुँची है। वही सारे धातु हैं, वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको बनाने करने वाला कौन है? इंसान, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। उन लोगों ने दो बातों पे ध्यान रखा कि भूलों में सुधार करना और लगातार वॉच करना, निगरानी करना, निरीक्षण करना, कमियों को देखना, सुधार की भावना रखना। और जो ऐसा नहीं करते कुछ नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर प्रारंभ में क्या था? इतना विशेष नहीं था, अब सुपर कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर नाम का एक ढांचा है, लेकिन उसको नई नई चीज़ों से सजाने का काम को कौन करते हैं? नई नई एप्लीकेशन करती हैं, नए नए सॉफ्टवेयर काम करते हैं। तो आज कंप्यूटर जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। नेट के बिना आज जीवन ऐसा लगता रुक गया है। नेट व्यक्ति के लिए ऐसा लगता है कि भाई खाने के साथ साथ इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश के अंदर सॉफ्टवेयर बना के बाहर देशों में भेजने का ट्रेंड बहुत सालों से चल रहा है, और सॉफ्टवेयर में लगातार कितने सुधार होते रहते हैं। तो जैसे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में लगातार निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग चलते रहते हैं, कमियों को, भूलों को दूर करने का सतत काम चलता रहता है, तो नई से नई, सुंदर से सुंदर, अच्छी से अच्छी चीज़ें बनती चली जाती हैं। तो आवश्यकता है कि जैसे हम साइंस के क्षेत्र में सब काम करते हैं, ऐसे अपने आत्म विकास के लिए हम विचार करें। उसके लिए क्या करना है? आत्म निरीक्षण, आत्मा का अवलोकन, आत्मा को देखना,
और आत्म निरीक्षण से आत्म विकास होता है। और आत्म निरीक्षण की ओर ले जाने के लिए दो चीजें हैं, एक स्वाध्याय यानी ज्ञान और दूसरा ध्यान। ज्ञान और ध्यान, ज्ञान के लिए स्वाध्याय चाहिए। ज्ञान बहुत भौतिक ज्ञान की बात नहीं कह रहा जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, ऐसा ज्ञान जो आपको अध्यात्म की ओर, आत्मा की ओर, आपके जीवन को सुधार की ओर लेकर के जाए, ऐसा ज्ञान। और ध्यान, ध्यान आपको अंदर की ओर लेके जाएगा, ज्ञान भी अंदर की ओर लेके जाता है। लेकिन ज्ञान और ध्यान दोनों मिल जाते हैं तो ऐसा काम होता है जैसे कहीं डबल इंजन लगा दिया गया हो, और डबल इंजन लगने के बाद पावर बढ़ जाती है। तो ऐसे ज्ञान भी हो और साथ में ध्यान भी हो तो गति आपकी तेज रहेगी। कोई विचार कर ले कि भाई ज्ञान नहीं, खाली ध्यान ध्यान से काम चले, तो भी ठीक नहीं। कोई कह दे कोरा ज्ञान 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 चाहिए और ध्यान नहीं, तो भी अधूरापन है। तो ज्ञान और ध्यान दोनों का जब हम मेल जोल बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन के अंदर सुधार की प्रक्रिया फास्ट हो जाती है, हमारे आंतरिक परिवर्तन तेजी के साथ होना प्रारंभ हो जाता है। आप लोग सामायिक करते हैं, सामायिक का पचखान लेते हैं, तो सामायिक के पचखान के अंतिम पंक्ति में आप कहते हैं निंदामी गरिहामी अप्पाणम बोसिरामी। तो ये क्या है? इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है कि एक साधक कहता है सामायिक करने के दौरान कि अब मैं सामायिक करने के लिए बैठ रहा हूँ और मैं अपनी आत्मा की निंदा करता हूँ और गर्हा करता हूँ। कि निंदा गर्हा क्या है? कि ये थोड़ी है कि हम कोई ढोल पीट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि मेरी आत्मा गंदी गंदी गंदी। बस केवल ये विचार करना कि भी मेरी आत्मा में सुधार हो। सुधार के लिए मैं अपने आत्मिक दोष यदि मेरे में हैं तो उनकी निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, मैं सुधार की तरफ बढ़ता हूँ। ऐसी भावना जीवन में पैदा होती है। व्यक्ति के जीवन में निंदा करने की जो प्रवृत्ति है ये क्या है? ये क्षुद्र भावना है, और क्षुद्र भावनाओं का जन्म व्यक्ति स्वयं करता है और स्वयं इनका निराकरण भी करता है। दुनिया में दो दृष्टियां देखने में आती हैं। एक दृष्टि क्या है? पर निंदा और आत्म प्रशंसा। पर निंदा और साथ में आत्म प्रशंसा, दो चीजें हैं, पर निंदा आत्म प्रशंसा। पर निंदा में क्या करता है व्यक्ति? दूसरों की निंदा, बुराई, आलोचना सब करता रहता है और स्वयं की प्रशंसा अपने मुख से स्वयं करता रहता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं महान हूँ, मेरे में ये विशेषता, मेरे में वो विशेषता। तो तुम अपनी आत्म प्रशंसा करे, दूसरे की निंदा करे, ये दृष्टिकोण गलत है, त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। दूसरा दृष्टिकोण है आत्म निंदा और परगुण प्रशंसा। आत्म निंदा परगुण प्रशंसा, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति ये करता है कि मैं अपने आप की कमियों को देख के आत्म निरीक्षण करके अपने जो माइनस पॉइंट हैं उनकी मैं निंदा करता हूँ। निंदा का मतलब उनको पहचान रहा हूँ और मैं छोड़ने की भावना रखता हूँ। फिर कहा परगुण प्रशंसा, कि सामने वाले के गुणों को देख के उनकी प्रशंसा करना, उनके बारे में अच्छा विचार करना, कि सामने वाले में गुण दिखाई दिया तो उसकी प्रशंसा करना। तो देखा गया है कि जिन लोगों की गुणग्राही दृष्टि होती है वो कहीं पर भी गुणों को खोज लेते हैं और गुणों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोगों के पास ज्ञान ही कितना है। एक सामान्य व्यक्ति के पास समझ, सोच, चिंतन, विचार, ज्ञान होता ही कितना है। लेकिन कई बार हम जज बन जाते हैं, सुनी सुनाई बातों के सुनकर के भ्रमित हो जाते हैं, स्वयं देखने, जानने, समझने की हम कोशिश नहीं करते हैं, बड़े छोटे दिमाग के लोग हम बन जाते हैं। तो क्या होता है, हमारे दिल दिमाग में नई नई प्रकार की गलत बातें जन्म लेना प्रारंभ कर देती हैं। एक बार की बात है, एक गांव में सूचना प्राप्त हुई कि फला फला टोले के साधु संत जो हैं हमारे गांव में आने वाले हैं। किस दिन आने वाले हैं ये भी खबर लग गई। तो लोगों ने अपना कर्तव्य समझा कि भी संत पधार रहे हैं, तो संतों की आगवानी करने के लिए उनके सम्मान में हम आगे जाए, उनको वंदन नमन करके लेकर के आए।
अब वो जो है गांव के लोग इकट्ठे हुए और एक बड़ा सा समूह बना करके पैदल चलने लगे। तो आमतौर पर आजकल तो लोगों की जेब में मोबाइल हैं, पुराने ज़माने मोबाइल के साधन नहीं थे, तो लोग चुंगी नाके पर, फला चौराहे पर, फला पॉइंट पर खड़े हो जाते थे और संत जिस तरफ से आते थे उधर ताकते रहते थे, देखते रहते थे, कोई खबर नहीं लगती थी। बात पुराने ज़माने की, आजकल तो बता देते हैं फला चौराहे तक आ गए हैं, आप घर के बाहर आ जाओ। लोग अलर्ट हो जाते हैं और घर के बाहर आ जाते, 4 कदम आगे आ जाते हैं, टाइम बच जाता है, सुविधा हो जाती है। नहीं तो टाइम वेस्ट होता रहा, वेट करते करते करते। खैर वो जमाना था, लोग टाइम वेस्ट नहीं मानते थे। तो गांव के लोग आगे बढ़े, स्त्री पुरुष सभी लोग हैं, तो इंतजार कर रहे थे, संत अभी आए नहीं थे। तो ऐसे में होता क्या कि उस साइड से आने वाला हर व्यक्ति से हम पूछते, भैया हमारे संत देखे हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, मुंह पे मुंह पत्ती लगाते हैं, तुमने देखा है, बताओ कहाँ है, कितनी दूर होंगे। इस प्रकार लोग जिज्ञासा रखते हैं। तो गांव के लोगों ने देखा कि एक आदमी आ रहा है, उसको रोक के पूछा, भैया ऐसे ऐसे हमारे संत आने थे, तुमने संतों देखा है? बोला हाँ हाँ देखा तुम्हारे संतों को, अरे नदी में पानी पी रहे थे, तुम्हारे संत नदी में पानी पी रहे थे, नदी में पानी पी रहे थे। केवल इस वाक्य को सुन के गांव के सभी लोगों माथा ठनक गया। देखो संत होकर के नदी में पानी पीते हैं, कितना दोष लगाते हैं, कितनी गलती कर रहे हैं। इतना ही विचार करके सारे गांव वाले लोग बोले, नहीं नहीं इनका मैं स्वागत सत्कार नहीं करना, अपने वापस घर चलते हैं, अपने काम धंधे को देखेंगे, ऐसे संतों क्या मान सम्मान स्वागत सत्कार करना। लोग रिएक्ट करके वापसी अपने घर की ओर आ गए। अब संत तो संत थे, आगे बढ़े तो देखा कि जब जब हम इस गांव में आए तो लोगों ने हमेशा हमारा स्वागत किया, लेकिन आज गांव वालों को क्या हो गया, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिखते ना दिखे, हम तो चले जाएंगे, स्थान हमने देख रखा है। अब जो स्थानक बना हुआ था वहां आए और आकर के उसमें प्रवेश कर लिया। तो प्रवेश करने के बाद क्या देखते हैं, काफ़ी देर हो गई, आसपास में तो बाहर लोग मंडरा रहे हैं दाएं बाएं, अंदर कोई नहीं आ रहा। संतों के मन में कुछ ख्याल आया, उन्होंने एक आदमी को बुलाया, भैया बात सुनो, हम इस गांव में कई बार आए हैं, हमेशा लोग विनय भाव भक्ति हमेशा रखते रहे हैं, आज क्या हो गया, कोई भी सामने नहीं आ रहा है, कोई भी स्वागत सत्कार को नहीं आया, सब बच्चे बच्चे फिर रहे हैं, बात क्या है। तो उसने कहा, महाराज क्या बताऊं, गांव के लोगों को एक आदमी ने इन्फॉर्मेशन दी, खबर दी कि आप नदी में पानी पी रहे थे। ओ बोले अच्छा, इससे लोगों के मन में रिएक्शन आ गया। उन्होंने ये विचार नहीं करा कि नदी में पानी पी रहे थे, नदी का पानी पी रहे थे, और वो नदी सूखी थी गीली थी कैसी थी तो किसी ने ख्याल भी नहीं करा। भाई एक धारणा बना ली संत नदी में पानी पी रहे थे। तो संतों ने कुछ लोगों को बुलाया, लोग आए तो संतों ने कहा, देखो भाई हमें मालूम पड़ा है कि तुम्हारे मन में ये बात आ गई कि हम नदी में पानी पी रहे थे। तो बात सुनो, नदी आपने भी देखी है, क्या उसमें इन दिनों पानी होता है? सारी नदी सूखी पड़ी है, वो तो बरसाती नदी है, बरसात में पानी आया तो गीली होती है, नहीं तो सूखी पड़ी रहती है। तो इस समय तो नदी में जरा सा ही पानी नहीं है, टोटल सूखी पड़ी है। हम तो वो पानी पी रहे थे जो अपने पात्रे में पीछे से लेकर के आ रहे थे, और उसकी कल्प मर्यादा थी कि उतने स्थान से आगे हम ला नहीं सकते थे, इसलिए हमने सोचा पानी वही पी लेते हैं। तो पानी हमारा था, हमारे पात्रे का था, नदी का नहीं था, और तुमने खाली इतना सुना संत नदी में पानी पी रहे हैं। तो हमने नदी का पानी नहीं पिया, नदी में पानी है भी नहीं। स्पष्टीकरण हुआ, लोग समझे, तब अपनी गलती का एहसास किया, और गलती का एहसास करके वो लोग वापसी संतों के मान सम्मान में उपस्थित होते हैं। तो कई बार लोग बाग निंदा करने के लिए केवल संपूर्ण परिस्थिति को नहीं जानते, ना पढ़ते, ना सुनते, ना समझते, आधी अधूरी बात को सुनकर के जो कुछ ना कुछ दिमाग में
वहम पाल लेते हैं, शंका पाल लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। एक किताब में मैंने पढ़ा था, शायद वो गुजरात के किसी शहर की घटना है, कि एक संत प्रवचन के पाटे पर बैठे हुए प्रवचन फरमा रहे थे। तो जहां वो बैठे हुए थे उसके बिल्कुल बाजू में एक पुड़ा, यानी कि जो खाकी कागज का पुड़ा होता है, वो कुछ ऐसा रखा हुआ था। उसके बाहर लेबल जो था किसी सिगरेट का था। तो सिगरेट की डिब्बी का कोई लेबल ऐसा लगा हुआ था। प्रवचन महाराज सहज रूप से दे रहे हैं। कुछ श्रोताओं की निगाह उस पैकेट के ऊपर पड़ी, जिस पर बाहर सिगरेट का चित्र वगैरह कुछ ऐसा लगा हुआ था। कुछ लोग मन में वहम पालने लगे, बोले महाराज ऐसा लगता है कि सिगरेट पीते हैं, महाराज सिगरेट पीते हैं, ऐसा मन में सोच लिया। तो ये चर्चा गली मोहल्ले बाजार दुकानों पे कुछ चलने लगी। एक श्रावक बड़ा समझदार था, वो महाराज के पास आया, वंदना करके बोला महाराज एक बात बोलूं, आप प्रवचन फरमा रहे थे, आपके बगल में कोई ऐसा पैकेट रखा था जिसके बाहर सिगरेट की डिब्बी वगैरह का कोई चित्र वगैरह था, तो लोगों में चर्चा कि आप सिगरेट पीते हैं क्या। महाराज ने बड़ा ध्यान दिया, कब की बात कह रहे हैं, कौन सी चीज़ पड़ी थी। महाराज के ध्यान में आए, महाराज बोले भाई अब दिमाग में आ रहा है, प्रवचन का बिल्कुल समय हो गया था, वैद्य जी आए थे और देसी दवाओं की पुड़िया देने के लिए कोई खाली पुड़ा उनके पास पड़ा था, उसमें डाल दी। वो बाहर सिगरेट का था, कुछ सिगरेट तो उसमें थी नहीं, वो डब्बे के अंदर ही जो है वो पुड़ियाँ डाल के दे गया। वो मैंने सहज रूप से बगल में रख ली। कुछ लोगों की निगाह पड़ गई, वो चर्चा हो रही है। तो आप लोगों को समझाओ कि सिगरेट नहीं थी, उसके अंदर देसी दवाओं की पुड़िया थी और वो मैं प्रयोग में ले रहा था। ऐसा कई बार होता है कि हम आधी अधूरी अधकचरी बातों के आधार पर अपनी धारणाएं बना लेते हैं, किसी के बारे में कुछ मन में एक चित्र सा बना लेते हैं और हम उसके बारे में नकारात्मक सोचना प्रारंभ कर देते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, गलत सोचते हैं। इस प्रकार की स्थितियां कई बार बनती हैं। तो हम चीज़ों को जानें, समझें, निरीक्षण करें, परीक्षण करें, गहराई से चीज़ को जानें, फिर आगे बढ़ें तो अच्छा रहता है। एक मुस्लिम औलिया थे जिनका नाम था ख्वाजा हसन औलिया, ख्वाजा हसन औलिया। तो एक बार की बात है, वो एक नदी के किनारे भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, वॉक करने के लिए गए थे। घूम रहे हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और काफ़ी देर तक घूम घाम उन्होंने करी। थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे क्या देखते हैं, पेड़ की छाया में एक स्त्री और पुरुष बैठे हैं। दोनों हंस हंस के बात कर रहे हैं और पुरुष की जांघ पर स्त्री का सिर रखा हुआ है और वो पुरुष जो है एक बोतल ले रखी है, बोतल से उसको बार बार पीने के लिए आग्रह कर रहे हैं, पियो पियो पियो। तो उस मुस्लिम औलिया फ़कीर ने देखा, पहले तो कहा चल छोड़, मुझे क्या लेना है। जब वो 2-3 चक्कर मारे, बार बार वो हरकत देखी तो उनसे रहा नहीं गया, थोड़ा गुस्से में आ गए। तो वह ख्वाजा हसन औलिया थोड़े नाराज होते उन स्त्री पुरुष के नज़दीक गए, कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कैसी हरकत करते हो, तुम्हें ख्याल करना चाहिए, ये सार्वजनिक स्थान है, ये है वो है, तुम बेचारी इस स्त्री के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो वह ख्वाजा हसन औलिया फिर इधर उधर अपने घूमने घामने में लग गए। इसी बीच वह नदी पर एक नाव के अंदर कुछ लोग यात्री आए जो पर्यटक थे और घूमने के लिए आए थे, सैर सपाटे के लिए आए थे। तो उन्होंने किराए की एक नौका ली और नौका वाले से कहा भैया हमें पानी में घुमाओ। तो जो भी 2, 4, 6 लोग बैठने थे बैठे और नौका विहार कराने वाला नाविक जो है उन सबको घुमाने के लिए पानी में लेकर के गया। पानी में लेकर के गया, थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं, नौका का संतुलन बिगड़ रहा है और डूबने वाली स्थिति बन रही है।
धीरे धीरे नौका में पानी प्रवेश कर रहा है और देखते देखते नौका पलट गई। नौका पलट गई। नाविक तो तैरना जानता था, बाकी के यात्री तैरना नहीं जानते थे। तो किनारे पे तो शोर शराबा हो हल्ला मच गया कि देखो कमाल है, लोग डूब रहे हैं, डूब रहे हैं, डूब रहे हैं। तो वो जो पेड़ के नीचे स्त्री पुरुष बैठे थे, उनमें से पुरुष को तैरना आता था। फटाफट दौड़ के आया, पानी में छपाक देने से कूदा और कूद करके जो है लोगों को बचा बचा के किनारे पर लाने लगा। और उन्हें 1 2 3 4 5 6 करते करते सबको बचा लिया, किनारे पर आ गया। लेकिन पानी में बचाने वाला जो व्यक्ति होता है, कुछ समय के बाद वो थकने लगता है। तो काफ़ी थकावट आ गई और बचा करके सबको किनारे पर ले आए। तो मुस्लिम जो ख्वाजा हसन औलिया थे, वो नौजवान के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रख के बोले, वाह शाबाश, तूने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तूने काम किया, सबके जीवन को तूने बचा लिया। शाबाशी देने लगे तो नौजवान उनके हाथ को अलग करते बोला, बात सुनो, अब तो तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो और थोड़ी देर पहले तुम मेरी निंदा, मेरी बुराई कर रहे थे कि हम दोनों बदतमीजी कर रहे हैं, हमें सहूर नहीं है, ये है वो है। तुमने हमें दुनिया भर की बातें सुना दी। और सुनो, वो कोई अन्य स्त्री नहीं थी, वो मेरी बीमार माँ है, बीमार माँ, मैं उनका बेटा हूँ। हमें किसी वैद्य ने कहा है, किसी शांत प्राकृतिक वातावरण में जहाँ हरा भरा वातावरण हो, नदी का किनारा हो, इनको देसी दवा पिलाया करो, इनका रोग समाप्त हो जाएगा, ठीक हो जाएंगी, स्वस्थ हो जाएंगी। तो मैं अपनी माँ को दवाई पिलाने के लिए रोजाना आता हूँ। आपने ना जाने मुझे क्या गलत समझा, मेरी आलोचना, निंदा, बुराई आपने करी और ये आपकी दृष्टि अधूरी है। आपने जाना नहीं वो कौन है, क्या है, बस ये मन में पाले कि स्त्री पुरुष हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। कोई बदतमीजी नहीं, मैं अपनी माँ को प्यार से, हंसी में आग्रह कर रहा था, माँ पी पी, तेरे को फायदा होगा। वो कोई शराब नहीं थी, वो देसी लिक्विड दवाई थी और मैं उनको पिला रहा था। ख्वाजा हसन को जब ये बात कही तो ख्वाजा हसन एकदम से जो है, एकदम से थोड़े लज्जित से हो गए कि हाँ बात तो सही है, मैंने सारा परिप्रेक्ष्य जाना नहीं, सारे हालात परिस्थिति को जाना नहीं और केवल मात्र में अपनी 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 बात करने लग गया, अपनी बात थोपने लग गया। ये गलत है। कई बार घरों में, परिवार में, समाज में भी अधूरी जानकारियों की वजह से कई तरह की शंकाएं क्रिएट हो जाती हैं। आप अपने बेटा बेटी के बारे में कुछ सोच बैठते हैं, बेटा बेटी आपके बारे में कुछ सोच बैठते हैं। कोई किसी को भोगी मान रहा है, कोई किसी को कंजूस मान रहा है, कोई किसी को घमंडी मान रहा है। लेकिन हम ये माने कि मानवीय कमजोरियां कदाचित कुछ ना कुछ हो सकती हैं, लेकिन हम जो है संपूर्ण हालात परिस्थिति को देख करके विचार के कुछ बोलें। आधी अधूरी जानकारी से धारणाएं हम ना बनाएं। आधी अधूरी जानकारी की धारणाओं से क्या होगा, हमारे मन में उनकी आलोचना, निंदा का भाव पैदा होगा। अब एक विचार है कि यहाँ लास्ट में एक बात कही है सूत्र के अंदर, अवर्णवादी राजादिषु विशेषतः है कि राजा मंत्री आदि की निंदा बुराई ना करे। अब थोड़ा सा हालात में अंतर आ गया है। उस जमाने में राजा, मंत्री, महामंत्री वगैरह होते थे, आज ऐसा नहीं, आज लोकतंत्र है। राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। लोक में आम जनता के वोटों के द्वारा जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, बहुमत के आधार पर सरकार बनती है और एक उसका विपक्ष बनता है। अनेक मंत्रिमंडल के मंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह वगैरह ये सब बनते हैं। तो लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना का स्थान है और प्रेस को, मीडिया को, लोगों को सरकार की नीतियों के खिलाफ, कामों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने का, उनकी आलोचना करने का अधिकार है। लेकिन निंदा, आलोचना, समालोचना, समीक्षा, इन सारे शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर है।
निंदा तो वो है कि भाई हमारे को तो किसी के बारे में कुछ ना कुछ गंद उछालना है, कुछ ना कुछ बुराई करनी है, ये घटिया स्तर है, ये निंदा का स्तर है। निंदा के बाद आती है आलोचना। आलोचना में भी हमारे छोटे भाव बने रहते हैं कि हम ईर्ष्या से प्रेरित होकर के दूसरों की आलोचना निंदा लगातार करते हैं। लेकिन एक शब्द है समालोचना या समीक्षा। समालोचना या समीक्षा का मतलब होता है गुण दोषों की बराबर व्याख्या करना, कि गुण दोषों के बारे में समान रूप से विचार करना। एक किताब नई मार्केट में आई है, किसी की जीवनी है, कथा है, कहानी है, उपन्यास है, तो साहित्यकार उसकी समालोचना करते हैं, तो कहते हैं कि भाई कथा कहानी बहुत अच्छी लिखी है, थोड़ी सी ये माइनस पॉइंट है, यहाँ कुछ कमियां हैं, यदि ये दूर हो जाती तो ये कहानी किस्सा उपन्यास बहुत अच्छा हो जाता। ये क्या है? समीक्षा, गुण भी बतलाए और कमियां भी बतला दी। अब एक फिल्म बन के आई है 2.5 घंटे की, तो फिल्म के भी समीक्षाकार होते हैं, तो फिल्म के समीक्षक जो है समीक्षा करते हैं, फिल्म अच्छी है लेकिन फला फला गाने डायलॉग्स वगैरह फालतू के घुसेड़ रखे हैं, वहाँ जाके फिल्म जो अपने रास्ते से थोड़ी भटक जाती है, फला चीज़ ऐसे लगती है जैसे कि ज़बरदस्ती डाल रखी है। फिल्म के समीक्षक लोग जो हैं इस प्रकार की समीक्षाएं अखबारों में लिखते रहते हैं, तो फिल्म को 5 स्टार में से स्टार देते हैं कि 4 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है, कैसी है। तो ये जो फिल्म के गुण दोषों के बारे में समीक्षा करते हैं। आमतौर पर व्यवहार के धरातल पर हम लोग किसी के बारे में बोलते हैं तो आमतौर पर उसके गुण 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 बतला दे, अवगुण नहीं बतलाते। हम ये कह दे भी फला व्यक्ति, फला आदमी, फला संत, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये 10 में से 7 तो गुण थे, 3 अवगुण थे, तो लोग कहेंगे लो भाई पोल पट्टी खोलनी प्रारंभ कर दी, महाराज को विवेक होना चाहिए, कैसा बोल दिया। तो ये व्यवहार का धरातल है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी होता है जो व्यक्ति के गुण दोषों की बेबाक टिप्पणी करने के लिए तत्पर रहता है, तो वो समीक्षा के अंतर्गत आता। आपके मन में ईर्ष्या नहीं है, लेकिन आप जो देख रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, उसके बारे में गुण दोष का बराबर आप व्याख्यान कर रहे हैं, बराबर आप समीक्षा कर रहे हैं। तो ये समालोचना और समीक्षा, ये यदि आपके जीवन में है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ईर्ष्या से, छोटी भावनाओं से, अहंकार से भर के केवल 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 किसी की आलोचना निंदा करते हैं तो वो अच्छा नहीं है। ऐसा करने से स्वयं हमारे जीवन में कमियां होनी प्रारंभ हो जाती हैं, हमारे जीवन में गड़बड़ होनी प्रारंभ हो जाती है। इन चीज़ों से हमारे को बचने का प्रयास करना चाहिए।